वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। सर्दियों का टाइम है तो इस समय जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको और भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है तो उन प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ ना कुछ समस्याएं होती ही रहती है। तो इसलिए और भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। वो वरीड रहती है कि हम क्या करें जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो वो मेडिसिन नहीं ले सकती बार बार, तो इसीलिए किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसलिए सर्दियों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं को, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रेग्नेंट महिलाओं को सर्दियों में अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां वो ना करें। जिन प्रेग्नेंट महिलाओं की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है तो उन्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा क्योर करना पड़ता है। एक तो मेडिसिन हम अपनी मर्ज़ी से, अगर कोई नॉर्मल महिलाएं जो होती है वो कुछ भी मेडिसिन अपने पास अवेलेबल होती है वो ले लेती है, लेकिन इस समय अगर सर्दी के टाइम पे महिलाएं प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई भी दवाई आप लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम कुछ भी बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं ले सकते। तो बार बार डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है प्रेग्नेंट महिलाएं जो है अपना अच्छे से क्योर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पानी की। पानी की बात करते हैं तो इस समय सर्दियों में पानी की मात्रा बहुत कम ली जाती है। कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी, तो वो भी पानी की मात्रा बहुत कम लेता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि पानी बराबर मात्रा में पिए, बार बार पानी पिए, हल्का गुनगुना पानी पीते रहे। पानी की ज़्यादा मात्रा होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, इसलिए पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन ना होने दें। इसके बाद हम दूसरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, मॉइस्चराइज़र की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस समय हवा इतनी ड्राई होती है तो स्किन ड्राई होने लगती है। तो माँ को ज़रूरी है कि वो अपनी स्किन बार बार मॉइस्चराइज करती रहे। अगर बार बार मॉइस्चराइज नहीं करेगी तो ड्राई स्किन की वजह से स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बार बार मॉइस्चराइज करते रहे, पूरी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। इसके बाद हम बात करते हैं डाइट की। डाइट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो डाइट में सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन से भरपूर फूड महिलाओं को लेना, प्रेग्नेंट महिलाओं को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चा भी हेल्दी रहता है। प्रोटीन में आप अंडा, दालें, गेहूँ भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब लेना, फिश, जो फिश खाते हैं वो फिश ले सकते हैं। ये सब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बच्चा भी हेल्दी रहता है और माँ भी हेल्दी रहती है। और किसी भी तरीके की जो सर्दी लगने का डर होता है, ये सब इससे दूर रहता है, क्योंकि आप अगर खाना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप खुद भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फूड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में आप प्रोटीन ले अपने खाने में। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी फ्रूट्स ले सकते हैं आप, आंवला ले सकते हैं, और आप मौसमी और संतरा इस सीज़न में आप बहुत भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर सब्जियों की बात करें, हरी प्याज आप ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में, पालक, मेथी का यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे भरपूर मात्रा में अच्छा न्यूट्रिशन से भरा खाना खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको खाने में क्या क्या इंक्लूड करना है, जिससे आप स्वस्थ रहे और बच्चा भी हेल्दी रहे। इसके बाद आप एक और चीज़ ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं। भरपूर मात्रा में फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स इस समय तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, सर्दियों में वेजिटेबल और फ्रूट्स की कमी नहीं होती, तो प्रेग्नेंट महिलाएं ये सारी चीज़ें ले सकती हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं आयरन से भरपूर खाना खा सकती है या फिर उनके सप्लीमेंट्स भी ले सकती है डॉक्टर की परामर्श से। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चलाना है, तो डॉक्टर की परामर्श भी ले और बीच बीच में डॉक्टर से चेकअप करवाते रहे, जिससे कि आप और आपका बेबी ठीक है कि नहीं ये आपको पता चलता रहे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, सर्दियां हैं तो पूरे तरीके से ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट महिलाएं अपने आप को कवर करके रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है वो अपने पैरों को और अपने सिर को कवर करके रखें। सर्दी स्टार्ट होते ही ध्यान रखना है कि एक पतला सा कॉटन का कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं अपने हेड को कवर करने के लिए। तो इसलिए अपना सर और अपना पैर अच्छे से कवर कीजिए, अपनी बॉडी को भी ठीक से कवर कीजिए, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कीजिए, रूम टेम्परेचर ठीक रखिए अपना। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो भी आप काम करते हैं घर के अंदर, बाहर ज़्यादा इधर उधर हवा में या ठंडी हवा में ना घूमें। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी लगने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठंड से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। महिलाओं को आपने देखा भी होगा, कई बार अक्सर पैरों में स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शुरू से कोई केयर नहीं लेती है इस तरीके की। तो आपको ये सर्दी में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर पैरों में स्वेलिंग आ भी जाती है या फिर नहीं भी आती है, तब भी आप ये केयर ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सर्दियों के टाइम में हल्का गुनगुना पानी आप उसमें पैरों को डिप करके थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। पानी की बराबर मात्रा ज़रूर ले, डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। खाने में एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि है
बासी खाना आपको नहीं खाना है। क्यों इसका ध्यान रखना ज़रूरी है? अक्सर क्या होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को काम करने में बहुत आलस आता है, वो नहीं करना चाहती ज़्यादा मेहनत, तो फिर इसलिए क्या होता है कई बार वो खाना बना के रख लेती है और सोचती है कि कल भी मैं इसे गर्म कर कर खा लूँगी, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अक्सर जो महिलाएँ अकेली रहती हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो इस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी वो जो खाना होगा वो बच्चे पर भी इफ़ेक्ट होगा, वो आप बच्चे को खिला रही हैं ये समझ के आपको खाना यूज़ करना है। तो बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है आपको, फ्रेश खाना एकदम तैयार करके ही आपको अच्छे से अच्छा फूड लेना है। पानी का तो बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैं बार-बार बोलती आ रही हूँ, पानी का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर पानी की ज़रा-सी भी कमी हो जाती है बॉडी में, तो कई बार क्या होता है इसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है। सब चाहते हैं कि एक स्वस्थ, एक हेल्दी बेबी ही डिलीवर हो। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इस टाइम पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो कि है चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। सर्दी का टाइम है तो थोड़ा बहुत आप मन तो बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम। लेकिन इससे ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आप ना लें तो ही बेटर है। इससे बच्चे की हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है और आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने से ज़्यादा अपने बेबी का ख्याल रखें। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो टाइम टू टाइम अपने वैक्सीन ज़रूर लें। वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है, टाइम उसको डिले बिल्कुल ना करें, अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दी की वजह से आप बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए आपको रूटीन चेकअप करवाना भी ज़रूरी है। जो महिलाएँ वर्किंग हैं उनकी भी बात करना चाहूँगी। अगर आप वर्किंग हैं और प्रेग्नेंट हैं और सर्दी का दिन है, तब भी आपको अपने आप को पूरा कवर करके अपने आप को ठीक से रखना है, अपनी केयर लेनी है और फूड का, डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, क्योंकि जब वर्किंग होती हैं महिलाएँ, नॉर्मल महिलाएँ, तो वो अपने खाने का ठीक से ख्याल नहीं रखती, उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। जो भी फूड आपका है टाइम टू टाइम उसको आप पैक करके अपने साथ ले जाएँ, अपने काम के साथ उस फूड को भी लेते रहें। और पानी की मात्रा तो ज़रूर लेते रहें बार-बार, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथ अपना पानी, अपना खाना लेकर चलें और वर्क भी करते रहें। तो इस तरीके से आप हेल्दी भी रहेंगे और हेल्दी बेबी बॉर्न होगा। अपने आस-पास का जो एरिया है उसको साफ़ रखें, साफ़-सुथरा जितना रखेंगे उतनी बीमारियों से बचेंगे। अपने एरिया को साफ़ खुद स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको थोड़ा ख़्याल रखना है अच्छे से, कि आपको बहुत मतलब रेस्ट लेना है, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आप अच्छे से केयर लें। उसके बाद से आप धीरे-धीरे घर का काम स्टार्ट कर सकते हैं, घर के कामों को अच्छे से कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अपने आप को फिट रखिए, स्वस्थ रखिए। 8th मंथ और 9th मंथ में थोड़ा-सा अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखिए। 8th मंथ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रीमैच्योर डिलीवरी करनी पड़ जाती है। तो इसलिए 8th वाले मंथ में आपको अच्छे से अपना ख्याल रखना है। 9th मंथ में आप अपने काम को ठीक से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिए। प्रेग्नेंट महिलाएँ बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, वो बहुत ज़्यादा वरीड होती है, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की भी ज़रूरत होती है। तो अपनी अच्छे से केयर लीजिए, खाने-पीने का ध्यान रखिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।